नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे पारा शिक्षकों को लेकर के। पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे ताकि आप 100% आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह से हम पढ़ने के बाद निश्चित रूप से हम वेतनमान को ले पाएंगे, हम निश्चित रूप से आकलन परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ समय सारणी बनाया है। पहले महीने में क्या पढ़ना चाहिए, दूसरे महीने में क्या पढ़ना चाहिए, तीसरे महीने में क्या पढ़ना चाहिए। 3 महीना का मैंने टाइम टेबल लाया हूँ। ये 3 महीने का टाइम टेबल है। ये जो मेरा समय सारणी है ये 3 महीने का है। यदि आप इस समय सारणी को फॉलो कर लिए तो 100% है कि आप पास कर जाएंगे। 100% यदि आप इस समय सारणी को फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। और यह समय सारणी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। मैं एक उदाहरण दूंगा दोस्तों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, राम और श्याम 2 लड़के हैं। दोनों को एक इस तरह की वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाना है, इसको भी इसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लाना है। यह जो राम है इधर से धक्का देने लगा, धक्का देते 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 परेशान होते गया और बहुत ही कठिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया। बहुत कठिन मेहनत किया तब ये यहाँ तक पहुँच पाया। श्याम, इसने थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी को लगाया, अपनी बुद्धि को लगाया और क्या किया, इसका जो ऐसे है इसको चारों तरफ के इस सिरे को मार दिया। अब ये बन गया गोल पहिए का जैसा। किस तरह का बन गया? गोल पहिए का जैसा। जब ये गोल पहिए का जैसा बना लिया तब इसको पीछे से जब धक्का दिया तो ये आराम से लुढ़कने लगा, आराम से लुढ़कने लगा और यहाँ पर आराम से इसने ले आया। इसे तनिक बल नहीं लगा, केवल इसने तरीका को बदल दिया। इसने पुराना तरीका को अपनाया तो कठिन मेहनत लगा, कठिन मेहनत किया, बहुत ताकत का इस्तेमाल किया तब इसको यहाँ पर ला पाया। लेकिन इसने हल्का सा अपना तरीका, नया अस्त्र निकाला, नया मिसाइल निकाला, नया बुद्धि को लगाया और इसने यहाँ से यहाँ तक आराम से ले आया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी कठिन मेहनत नहीं करना है, दिन रात जी तोड़ मेहनत नहीं करना है। राम के जैसा आपको नहीं बनना है, आपको बनना है श्याम के जैसा। श्याम के जैसा आपको बनना है। आराम से, आसान से आप आकलन परीक्षा को पास कर सकें, इसके लिए मैं आसानी से पास करने के लिए समय सारणी को लेकर के आया हूँ। समय सारणी बनाने के पहले मैंने बिहार का जो आकलन परीक्षा हुआ था, बिहार का आकलन परीक्षा, वहाँ के आकलन परीक्षा के सिलेबस का अध्ययन किया। बिहार के आकलन परीक्षा का सिलेबस का आकलन किया, उसके पश्चात ही मैं समय सारणी बना रहा हूँ। यदि बिहार के आकलन परीक्षा का सिलेबस यहाँ फॉलो नहीं होता है, फिर भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप उसके द्वारा 100% पास करेंगे, इसकी 100% गारंटी है। यदि आप फॉलो कर लिए तो, नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम अभी जो परीक्षा की संभावित तिथि लेके चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 3 महीने के बाद। यानी फॉर्म फिलअप होगा, केंद्र का निर्धारण होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो हम इसके लिए 3 महीने का समय लेते हैं। अभी कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में पास होगा, फिर उसके बाद में ये 3 महीने के बाद लगभग 3 महीना समय लगेगा और 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर मैं 3 महीने के समय को लेकर के और बिहार विद्यालय का जो
बिहार के शिक्षकों का जो आकलन परीक्षा हुआ था, उस आकलन परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं सजेशन दे रहा हूँ। देखिए, पहले महीने में आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, मैं बिहार विद्यालय परीक्षा जो आकलन परीक्षा हुआ था उसका मैंने सिलेबस देखा। इसके अनुसार क्लास 8 तक की दक्षता, क्लास 8 तक के पाठ्य पुस्तक को लिया गया था, जिसमें जो लेवल हो सकता है वह 10वीं क्लास तक का हो सकता है, ये उसमें था। तो यहाँ पर भी हमें जो अनुभव होता है कि आप लोगों का भी पाठ्य पुस्तक रहेगा 8 क्लास का, लेकिन उसकी जो प्रश्न की हार्डनेस रहेगा वो 10वीं क्लास का हो सकता है। तो इस 10वीं क्लास तक को हम लेकर के आगे चले हैं। पहले महीने में आपको क्या करना है, क्लास 6 और 7 का मैथ बुक, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और रीजनिंग में 2 टॉपिक क्लियर कर लेना है। रीजनिंग का 2 टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि बिहार में रीजनिंग भी पूछा गया था। बिहार में रीजनिंग भी पूछा गया था और बिहार के जो प्रश्न थे, आकलन वाले प्रश्न, उसको मैंने बहुत अच्छा ढंग से देखा। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। तो उसमें घड़ी और कैलेंडर के भी प्रश्न थे। सबसे ज़्यादा घड़ी और कैलेंडर का प्रश्न था, इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ। तो घड़ी और कैलेंडर, साथ में मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिंदी, इन सभी सब्जेक्टों को आप पहले महीने में कंप्लीट कर लें। क्लास 6 और 7 के पुस्तकों का जो सरकारी पुस्तक है, जो आपका सरकारी किताब है, जो आप सभी अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उन सभी किताबों को एकदम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, कहने में तो लगता है 6, 7, लेकिन आप उसमें चले जाएंगे मैथ और साइंस और इंग्लिश के प्रश्नों को, तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपका सिर चकरा जाएगा। जो 1 to 5 में अभी पढ़ा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई छोड़ने में बहुत साल हो गया, उन लोगों के लिए अभी मैथ, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस बहुत हार्ड हो गया है। तो मैं जो सजेशन दे रहा हूँ, आप लोग पहले महीने में इन सभी को कंप्लीट करके रख लें। दूसरा महीना जो आपके पास समय बचेगा, ये दूसरा महीना में आप केवल 8वीं के बुक्स को कंप्लीट करें और दूसरे महीने में रीजनिंग का सादृश्यता, श्रृंखला क्रम और क्रम परीक्षण, ये 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो 3 और 2 5 टॉपिक हो गया। बिहार विद्यालय में जो बिहार का आकलन परीक्षा हुआ था, इन 3 ही टॉपिक, ये 5 ही टॉपिक से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आया था। 1-2 प्रश्न दूसरे टॉपिकों से आया था। तो क्लास 8 का बुक को, चाहे वह मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इन सभी को दूसरे माह में कंप्लीट कर लें। उसको एकदम कंप्लीट करके रखें, पानी करके रखें, एकदम पूरा पानी करके रखें। जहाँ से भी देखें वहाँ से आपका आंसर आना शुरू हो जाए। तीसरा माह, अब आपके पास 1 महीने का समय है। यंत्र को जरूर देखिएगा, यंत्र में आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है, इसलिए अंत जरूर देखेंगे। तीसरे महीने में यदि आप 1 to 5 के लिए परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है आपका लेवल 8वां तक ही रहेगा, तो आप रिवीजन करेंगे। या यदि आप 6 to 8 की कर रहे हैं, सेकंड पेपर की कर रहे हैं, 6 to 8 की, जिनकी बहाली 6 to 8 में हुआ होगा वो 6 to 8 की तैयारी करेंगे, तो उन्हें संभवतः 9, 10 भी पढ़ना पड़ेगा, तो 9, 10 को करेंगे। और रीजनिंग का जो शेष टॉपिक बच गया उसको तीसरे महीने में करेंगे। देखिए, हो सकता है आपको 1 महीने का और समय मिल जाए या 15 दिन का और समय मिल जाए। इन 15 दिनों में पूरा प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक दिन 1-2 सेट को मारेंगे, प्रत्येक दिन 1 या 2 सेट को मारेंगे। चूँकि अब आपके पास
जहाँ तक का सिलेबस था, जो सिलेबस था उसको आपने सिलेबस को कवर कर लिया तो प्रैक्टिस सेट को मारेंगे। इससे क्या होगा, समय मैनेजमेंट आपका ये दिख जाएगा कि सही समय में आप पूरा कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, छूट तो नहीं रहा है प्रश्न। इन सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी का आकलन भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट मारेंगे यदि उधर 15 दिन या 20 दिन आपको बच जाता है तो। और प्रैक्टिस सेट के बाद जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लग रहा है उस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। साथ ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स, चूँकि अभी का ज़माना है शॉर्ट ट्रिक्स का। जब तक आप शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे, आपको दिक्कत होगी समझने में, लर्न करने में। चूँकि आप सभी बहुत दिनों से पढ़ने के लिए छोड़ दिए हैं, पढ़ा रहे हैं लेकिन हो सकता है 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 नहीं पढ़ा रहे हो। 6 to 8 के जो लोग पढ़ा रहे हैं वो 9, 10 के बुक को नहीं पढ़ा रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो छूट गया है, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो उन लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड और आसान ट्रिक सबसे बेस्ट होगा। ये मैं जो पढ़ाता हूँ, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, ये सभी मिसाइल दाग करके हम पढ़ाते हैं। ये सभी हमारे मिसाइल हैं ताकि निशाना सटीक लगेगा और निश्चित पास होगा, निश्चित पास करेंगे आप। यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं आकलन परीक्षा की, घर बैठे जहाँ पर आप हैं, जब भी आपको समय मिलता है आप अपने समय के अनुसार, चूँकि सभी पारा शिक्षक हैं तो उन्हें दिन को तो समय मिलेगा नहीं, जब भी मिलेगा तो रात में समय मिलेगा। तो रात के समय में ही यदि आप अपने घर में रह कर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ कर के घर बैठे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम आपको क्या क्या देंगे, टॉपिक वाइज क्लास देंगे। जो हमने आपको अभी समय सारणी दिया, ये समय सारणी को फॉलो करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, समय सारणी के अनुसार पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज नोट्स भी देंगे ताकि कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकें। प्रैक्टिस सेट देंगे ताकि आप अपना सेट को मार करके देखेंगे कि आप कितना अच्छा, आपकी तैयारी है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पढ़ाने का मेथड रहेगा वो शॉर्ट ट्रिक पर, जैसे आप एक प्रश्न को पूरा एक पेज में बना रहे हैं और मेरा मेथड क्या होगा, एक प्रश्न को 2 या 3 स्टेप, बहुत ऐसे प्रश्न रहेंगे जो एक स्टेप, केवल एक स्टेप में आंसर आएगा, कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो 2 स्टेप में। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाएंगे तो हम आपकी मैथ बनाने की क्षमता को, स्पीड को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। हम ऐसे गुना करने का ट्रिक्स, भाग करने का ट्रिक्स, जोड़ने का ट्रिक्स, घटाने का ट्रिक्स आपको बता देंगे, जो मौखिक आप 3 से 4 अंकों की गुना कर लेंगे, भाग कर लेंगे। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो समय बचाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो शॉर्ट ट्रिक होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले हम थ्योरी आपको करवाएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करवाएंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा एमसीक्यू आधारित होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो ये मैं आपको करवाऊंगा। यदि आप लोग भी जुड़ना चाहेंगे तो हमारे यहाँ 13 जून एवं 14 जून को ऑफर रहेगा, बहुत बड़ा ऑफर रहेगा, 50% से कम का ऑफर रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। 15 जून से मेरा क्लास स्टार्ट होगा, 15 जून से क्लास स्टार्ट होगा नाइट में, 15 जून से क्लास होगा और वह भी नाइट में स्टार्ट होगा। यदि आप हमसे जुड़ करके अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हमने जो समय सारणी दिया उस समय सारणी को फॉलो करना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करके वेतनमान के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप
सीमित आकलन परीक्षा लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। साथ में आप अपना जिला का भी नाम लिखेंगे, कौन से जिले से हैं आप, झारखंड के किस जिले से हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप ये समय सारणी को फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आप वेतनमान को प्राप्त कर लेंगे। वेतनमान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। जिनकी मैथ में पकड़ 0 है, जिनकी इंग्लिश में पकड़ 0 है, उन लोगों को मेरा क्लास तो देखना ही देखना चाहिए। उन लोगों को हम बेहतर क्लास दे सकेंगे और बेहतर तैयारी करवा सकेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, बेहतरीन तैयारी करके वेतनमान के लाभ को लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।